हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके 8वें श्लोक में हैं। ये श्लोक है, मंगलाचरण नहीं करनी। मंगलाचरण हो चुका है। अच्छा ठीक। एक्चुअली जूम ओपन नहीं हो रहा था तो मैंने तब तक मंगलाचरण कर लिया। कुछ नेट का इशू आ गया है आज कुछ ना, तो वो जूम बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, 10-10 मिनट ले रहा है ऑन होने में। अदरवाइज कल से गूगल मीट पे कर लिया करेंगे हम लोग ना। गूगल मीट सब लोग डाउनलोड कर लेना, उसमें फिर वो बार बार लॉग आउट भी नहीं होता। उपदेशामृत के लिए जूम लगा लेंगे क्योंकि गूगल मीट में फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। रिकॉर्डिंग लगाई ना मैंने, ठीक है। तन्नामरूपचरितादि सुकीर्तनानो समृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठं वृजे तद् अनुरागी जनुनानुगामी कालं नायेद् अखिलम् इति उपदेशसारम्। इसमें रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि सभी उपदेशों का सार ये है कि व्यक्ति को अपने पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम रूप गुणों और शाश्वत लीलाओं का अच्छी तरह से जप और स्मरण करने में लगाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे उसकी जीभ और मन को व्यस्त रखा जा सके। इस तरह व्यक्ति को ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में रहना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। व्यक्ति को भगवान के प्रिय भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए जो उनकी भक्ति सेवा से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, इसके लास्ट पैराग्राफ पे है। हम लोगों ने किया यहाँ पे, नव दीक्षित अवस्था में व्यक्ति को हमेशा कृष्ण कथा सुनने में लगा रहना चाहिए। अब कोई नया नया भक्ति में आए हैं तो उसको क्या करना चाहिए? अब एकदम से रुचि तो होगी नहीं नाम में, तो सारा दिन कृष्ण कथा सुननी चाहिए। कृष्ण कथा सुनने से क्या होगा? इसे श्रवण दशा कहते हैं, सुनने की अवस्था। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम उनके दिव्य रूप गुण लीलाओं को निरंतर सुनने से व्यक्ति स्वीकार की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जिसे वर्ण दशा कहते हैं। सबसे पहले क्या करो, भक्ति में नहीं मन लगा रहा तो क्या करेंगे? सुनेंगे, अधिक से अधिक सुनेंगे। हम जिसके विषय में जितना अधिक सुनते जाते हैं उनसा उतना ही उनसे प्रेम होता जाता है। और ये तो भगवान कृष्ण है, इनसे तो प्रेम कैसे नहीं होगा? तो वैसे ही सर्वाकर्षक है। भगवान का नाम ही है कि कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित कर ले। और भगवान सिर्फ ऐसा नहीं कि मनुष्यों को ही आकर्षित करते हैं, भगवान पशु पक्षी पेड़ जानवर सबको आकर्षित करते हैं। तो कहते हैं कि जब भगवान के पवित्र नाम का श्रवण करता रहेगा तो उसके बाद भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते उनके गुणों को सुनते सुनते उसको वरण दशा प्राप्त हो जाएगी, स्वीकृति के स्तर पर। इस दशा को प्राप्त करने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। मतलब पहले तो जैसे ये हो सकता है कि कृष्ण कथा में भी रुचि ना हो, डिपेंड करता है पूर्व जन्म के संस्कार कैसे हैं। कुछ भक्तों को बहुत जल्दी क्लास में मन लगने लग जाता है, कुछ भक्तों का नहीं लगता, वो बैठते ही सोना शुरू कर देते हैं। या शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, गीता भागवत पढ़ो नींद आने लगती है ना। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं कृष्ण कथाओं को, व्यक्ति सुनता जाएगा सुनता जाएगा। तो पहली दशा कहलाती थी श्रवण दशा, जिसमें बैठ के सुनना शुरू किया। दूसरी दशा वरण दशा कहलाती है। वरण दशा में क्या होता है, अब उसको आदत पड़ गई कृष्ण कथा सुनने की, अनुरक्ति होगी उसको। अब कृष्ण कथा नहीं सुनने को मिलेगी तो हलचल मच जाएगी मन में। जब कोई एक मिनट, जब कोई परमानंद में कीर्तन करने में सक्षम हो जाता है तो वह स्मरण अवस्था की अवस्था को प्राप्त करता है, जो स्मरण की अवस्था है। स्मृति धारणा ध्यान अनुस्मृति और समाधि उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग हैं। इसमें क्या बताया? पहले क्या किया, व्यक्ति ने सुना, सुनते सुनते अनुरक्ति हो गई, वरण दशा प्राप्त हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ? अब वो कीर्तन करने लग गया है, जिसको स्मरण की अवस्था कहते हैं। कीर्तन करने का क्या अर्थ है? अब उसने इतनी कथा सुन ली भगवान की, इतनी कथा सुन ली कि अब उसके मुख से खुद ही कथा निकलने लगी है। अब उसका मन करता है कि मैं लोगों को कथा सुनाऊं।
अब जगह जगह पे जाके भगवान की कथा सुनाता है, कोई उसके पास आता है, उसको वो भगवान की कथा सुनाता है, मन कथा में डूब गया। पहले की अवस्था थी सुनना, अब वो सुनते सुनते सुनाने की अवस्था तक पहुंच गया है। अपने घर के लोगों के बीच में बैठ के कृष्ण की बात करनी, कोई स्टोरी सुनानी, कुछ ऐसा है ना, उनकी कोई लीला सुनानी। अब कहते हैं जो इन उन्नत कृष्ण स्मरण की अवस्था है, जो उन्नत अवस्था है मतलब उच्च अवस्था है जो, उसके 5 स्टेप हैं। जैसे पहले स्मरण की अवस्था आएगी, फिर धारणा की, फिर ध्यान की, फिर अनुस्मृति की, फिर समाधि की, ये अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे व्यक्ति ना कृष्ण कथा में प्रगति करता है, सुनते सुनते अलग अलग स्तरों को प्राप्त करता है। प्रारंभ में भगवान कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। देखो, अब आपके मन में आया कि मुझे, अब इस श्लोक में क्या बोला गया है कि 24 घंटे भगवान का जाप करो। अब हम तो 24 घंटे नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि शुरू शुरू में जब अपने आप को आप आदत डालते हो भगवान का नाम लेने की, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये नाम खंडित होता जाएगा। खंडित का अर्थ ये है कि जैसे आपने खाना बनाना शुरू किया, अब खाना बनाते बनाते आपने साथ में अ, जाप करना शुरू किया हरे कृष्ण महामंत्र का। अब थोड़ी थोड़ी देर जाप रुकेगा, चलेगा मन में, फिर रुक जाएगा। कोई भी काम करते हुए आप जाप करेंगे, थोड़ी देर जाप चलेगा, फिर रुक जाएगा। ऐसे पूरा दिन मन में स्मरण नहीं होगा। लेकिन कहते, जब व्यक्ति अभ्यास करता रहे, तो भगवान कृष्ण का स्मरण अबाध चलता है। अब जैसे आप लोगों को पहले मुश्किल लग रहा था ना सुबह उठना, सबको इंक्लूडिंग मी, सबको मुश्किल लगता था, और नींद भी नहीं खुलती थी, और अलार्म भी बहुत लगाने पड़ते थे। अब क्या है, अब बाय डिफॉल्ट बॉडी को वो आदत पड़ गई। वही बॉडी जो कहती थी कि 7 बजे तक सोना है, वही बॉडी कहती कि मुझे 4 बजे उठना है। क्यों? क्योंकि आदत। इसी प्रकार जब भगवान का नाम लेंगे, सुबह सुबह आप भगवान का नाम लेने की आदत पड़ेगी। अब आपको ग्लानि होगी अगर जिस दिन सुबह उठ के भगवान का नाम नहीं लेंगे उस दिन। पहले क्या होता था कि 7 बजे उठ के भी ऐसा लगता था कि नींद नहीं पूरी हो रही। अब 4 बजे उठ के भी ऐसा लगता है कि नींद नहीं आ रही। ठीक है। हाँ। तो ये ना आदत पड़ जाती है। अब जैसे आप साधु संतों को देखते हो, 2 बजे उठ जाएंगे, स्नान कर लेंगे, फिर भगवान का ध्यान करते रहेंगे, पूरा दिन सोएंगे भी नहीं, सोते भी रात को लेट है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे कर लेते हैं, उनको नींद नहीं आती। तो उनको भी आदत पड़ जाती है। हर चीज की अभ्यास करते करते हमें उस चीज की आदत हो जाएगी। अब जैसे सुबह में आपने मन लगाया भगवान की चैंटिंग करने में, नहीं भी लगा तो भी जबरदस्ती बैठ गए, चलो ठीक है, नहीं मन लग रहा चैंटिंग करने का, कम से कम इतनी क्लासें लगाने के बाद चलो ये सोच कर कि कोई व्यक्ति सुबह चैंटिंग कर रहा है, सिर्फ सुनना ही शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे सुनने की आदत पड़ जाएगी। फिर मन करेगा कि सुनूं, आज नहीं सुना तो कुछ हो रहा है, क्यों क्यों नहीं सुना मैंने। धीरे धीरे ये अवस्था बढ़ती जाएगी। अब आपकी एक दशा ऐसे आ जाएगी, अभी तो आप सुबह के टाइम को नियोजित कर रहे हो ना भगवान की सेवा में, ये 5 बजे से लेके 7, 7:30 जितनी देर भी आप जाप करते हो। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे इसको आगे लेके जाओ। अब जैसे आपको लगता है कि आपने 7:30 बजे चैंटिंग इत्यादि बंद कर दी, अब आप घर का काम कर रहे हो या कुछ भी, बैठे हो, अब अपने बिस्तर पे बैठे हो, चलो वृद्धावस्था में हो, बिस्तर पे बैठे हो। अब कोशिश करो कि जब मेरे हाथ में माला नहीं है, तब मेरे मन में भगवान का नाम आना चाहिए। आइडली तो भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। जैसे किचन का काम कर रहे हैं तो साथ में लेक्चर भी लगा सकते हैं। लेकिन जो जाप का प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है। उसका प्रभाव ज्यादा क्यों होता है? उसका प्रभाव इसलिए ज्यादा होता है, जब हमारी मृत्यु होएगी तब हमारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। यही सब जगह पे लिखा है। अब भगवान का नाम तब निकलेगा अगर हमने जीभ को, मन को भगवान के नाम को जपने की आदत डाली होगी। अब किचन का काम करते हुए प्रॉब्लम क्या होती है, मन तो 10 जगह पे भटक रहा है, खाना बनाने में, बर्तन साफ करने, अलग अलग चीजों में, साथ में हमने कथा सुन लगा ली, तो कथा सुनते सुनते भी यूट्यूब पे मन इधर उधर भटक जाता है। ले तो कथा सुनते हुए जब मन इतना भटक रहा है, तो अंतिम समय में हो सकता है मन ऐसे ना लगे।
तो भगवान के नाम को लेने की आदत जीभ को लगाओ। आपको अभी शुरू शुरू में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, तो धीरे धीरे ना बेबी स्टेप्स लो। बेबी स्टेप्स का अर्थ ये है, आप ये सोचो कि मैंने सिर्फ 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक मैं चाहे कोई भी काम करूं, मुझे भगवान का नाम जपना ही जपना है। सामने हरे कृष्ण महामंत्र रख दो। कृष्ण किचन में जहां पे काम करते हो, कहीं पे लिख लो कृष्ण, ताकि बार बार याद आता रहे कि मुझे नाम जाप करना है। कि आधा घंटा मैं जो भी काम करूं, चाहे मैं नहाऊं धोऊं ब्रश करूं जो मर्जी करूं, मुझे आधा घंटे के लिए सिर्फ भगवान का नाम मन में जाप करना है। सिर्फ आधे घंटे के लिए मन को ट्रेन करो। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लो। अब एक बार सोचोगे कि पूरा दिन भगवान का नाम मन में चलता रहे, ऐसा तो शुरू शुरू की अवस्था में नहीं होगा। धीरे धीरे ट्रेन करो। अब 7:30 तक तो मोस्टली आप लोगों ने मन को ट्रेन कर लिया है जाप करने के लिए, इसको 8 बजे तक ले जाओ। ऐसा नहीं कि घर का काम छोड़ना है, काम वही करो। अगर ड्राइविंग करनी है ड्राइविंग करो, अगर कोई नाश्ता करना है नाश्ता करो। टीवी तो खैर देखना ही नहीं ना, टीवी देखोगे फिर कैसे होगा। लेकिन मन में भगवान का जाप करो। ऐसे धीरे धीरे बेबी स्टेप लेते हुए पढ़ो, बढ़ो आगे। क्या होगा, महीने भर की बात है मेरे ख्याल से। आप अगर सोते हुए करवट भी लोगे ना, तो आपके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा। बस ये अवस्था आ जाए, उसके बाद जब मर्जी मृत्यु आ जाए फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जल्दी प्राप्त हो जाएगी। ये खुद के एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ लोग हैं भागवत अब पूरी जिंदगी नहीं पढ़ पाते। अब वो जिन माता जी की मैंने आपको एग्जांपल दी, उन्होंने 2 महीने में भागवतम कंप्लीट कर डाली। अब कुछ लोग सोचते रह जाते हैं। अब मैंने जो भागवतम शुरू की है, मैं डेली 1 चैप्टर पढ़ती हूँ, आधा आधा तो पक्का पढ़ना है अगर बड़ा चैप्टर हो। तो मुझे पता मेरी साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो। कई बार ऐसा होता है कि वक्ता कह देता है कि कम से कम 2 पेज पढ़ो या 1 पेज पढ़ो, तो हम उसको ही आदर्श मान लेते हैं कि हमें तो क्लास में यही बोला गया था। वो तब बोला गया था जब आप छोटे बच्चे थे। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको मैं बोलूंगी कि भाई, आपने कभी छोटे बच्चे की कॉपी देखी होगी अपने घर में, उसमें वो जैसे 1 लिखना है, तो 1 ऐसा नहीं कि अगर वो डब्बी वाली कॉपी होती है ना मैथ्स की, ऐसा नहीं कि उसमें अगर 100 डब्बियां हैं तो 100 की 100 डब्बियों में 1 लिखना है ना। उसको हार्डली खुला खुला लिखा होता है, उसने 9 बार 1 लिखना होता है पूरी कॉपी के 1 पेज पर। यही होमवर्क होता है कि 1 पेज घर से करके आना, मतलब 9-10 बार 1 लिख के आना। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसको ज्यादा लिखने के लिए कहा जाता है, फिर LKG UKG फर्स्ट में। फिर देखो पूरा दिन बेचारा बच्चा थर्ड फोर्थ का लिखता ही रहता है, फिर थोड़ा ना कहेंगे कि आप 6 बार लिख के आओ 1, 9 बार लिखो। तो अपने आप को स्ट्रेच करो। अब अगर किसी ने जिम लगाया हो आप लोगों में से, अगर जिम में आप बोलो कि मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं इतना ही भार उठाऊंगा, इतनी ही एक्सरसाइज करूंगा, वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करवाएंगे अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा। क्योंकि अगर कंफर्ट जोन में बैठकर ही एक्सरसाइज करी, फिर थोड़ा ना बॉडी में से पसीना आएगा, स्वेटिंग आएगी, ऐसे तो नहीं होगा। थोड़ा सा स्ट्रेच करो, थोड़ा ज्यादा करो। हाँ, जब ज्यादा करोगे और लाइफ अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। जिंदगी बहुत एडजस्टेबल है, बहुत एडजस्टेबल। अगर प्रभुपाद जी ने कहा होता 2 माला करनी है, तो हम सब 2 माला ही कर रहे होते। उन्होंने 16 फिक्स कर दिया तो हम 16 कर रहे हैं। आप बताओ, 16 में से कभी माला कंप्लीट करने के बाद 18 करने के लिए उठाई है, कभी 20 करने के लिए उठाई है माला? 16 करने के बाद हम देखते तक नहीं है माला को अगले दिन तक। क्यों? क्योंकि बेंचमार्क सेट हो गया है ना। आप अपने बेंचमार्क से आगे बढ़ो। जितना आपने सोचा हुआ है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ो। तभी तो प्रगति करोगे, कि सारी जिंदगी नर्सरी क्लास में ही बैठे रहोगे। आगे तो बढ़ना है ना। हाँ? आगे बढ़ो। क्यों आगे बढ़ना है, क्यों स्ट्रेच करना है? इसमें क्या कमी है जो हम इतना ही कर रहे हैं? इसमें कमी नहीं है, आप सही कर रहे हो। लेकिन काल पास आ रहा है, मृत्यु पास आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा। जब कोरोना फैला था ना, इनिशियली मैं बैंक में थी, तो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट, आई वॉज इन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थी मैं। तो डॉक्यूमेंट आते होते थे चाइना से। तो डॉक्यूमेंट आते होते तो ऐसे बात भी चलती होती थी कि वायरस है, चाइना में आ गया है, लोग मर रहे हैं। डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि दूर है, अभी पास नहीं आया। और महीने बीते, अच्छा भारत में भी इसका एक केस आ गया है।
फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, एक केस आ गया। और खबर आई, अरे पंजाब में भी आ गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर खबर आई कि नहीं, गली मोहल्ले में आ गया है। अच्छा, अब टेंशन सी बढ़ रही है। फिर खबर आई घर में किसी को हो गया है। अब भयंकर स्थिति है कि हमें या हमारे घर वालों को कुछ हो ना जाए। लेकिन जब चाइना में हुआ था तब इतनी टेंशन नहीं थी। लेकिन हम ये नहीं देख पाए कि जो चाइना में हुआ वो धीरे 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 हमारे घर तक आ गया। अभी लगता नहीं है कि मृत्यु पास है, अभी भी नहीं लगता। अभी लगता है बहुत समय पड़ा है, बहुत समय। कैसे आप कह सकते हैं कि बहुत समय पड़ा है? मैंने पिछले साल श्रीमद् भगवत गीता शुरू करी। मैं भागवतम भागवतम शुरू करी, मैं आंटी को सुनाती होती थी। मैं, आपको पता ही है, हमारे साथ ही तो ज्वाइन करते होते थे आंटी के, जो इनकी अभी वो जो धाम में चले गए हैं, अभी भगवत धाम में। 10वें स्कंद पर आके आंटी की डेथ हो गई। और लिटरली मुझे कितने दिन, मेरे को लगता है मैं शायद मॉर्निंग की क्लास में रोई भी थी। और मेरे को कितने दिनों तक चैन नहीं आया। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अब जैसे भागवतम मैं दोपहर को सुनाती थी फोन पे उनको, 3-4 लोगों को फोन पे सुनाती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी गलती थी, कई बार मैं छुट्टी भी मार लेती थी, कई बार थोड़ा कम भी सुनाया। मुझे ऐसा लगा कि अगर थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर लेती अपने आप को तो उनकी भागवतम कंप्लीट हो जाती, क्योंकि 10th कैंटो पे तो हम पहुंच ही चुके थे, 2 कैंटो रह गए थे। मेरे को बड़ी ग्लानि हुई। मृत्यु पास आ रही है, दिखाई नहीं दे रही, बहुत जल्दी आ जाएगी। समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। 1 महीना 6 दिन निकल चुके हैं। और अब देखो, जैसे किसी की आयु है, अपनी आयु की गणना किया करो। जैसे मेरी आयु सपोज है 40 ईयर्स की, तो मैं भक्ति में आई सपोज करो 38 ईयर में, 3 साल लगा लो, चलो 4 साल लगा लो भक्ति में आए हो गए। अब मैंने जो 35-36 साल गवाए, उसकी भरपाई कैसे होगी? वो तो गए, भरपाई तो नहीं होगी। तो अब जो जीवन बचा है उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने हैं। हाँ? थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, समय नहीं है। हमें क्या पता हम 20 साल जिएंगे, 10 साल, 2 साल, 2 महीने, या कल की क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। हाउ कैन वी से समथिंग? हमें कुछ नहीं पता। अभ्यास अभी से कर लो। हाँ, तैयारी कर लो पूरी। ऐसा होना चाहिए, डेली अपने आप को तैयार कर लो, डेली, कि हाँ अब मेरे मन में 24 घंटे भगवान का नाम चल रहा है, अब आ जाए मृत्यु, कोई बात नहीं, आ जाए, आ जाए। और जहां तक हो सके मन को अपने परिवार वालों से एटलीस्ट मानसिक तौर पे डिटैच करने की कोशिश करो। अगर मन में सारा दिन बच्चों के बारे में चल रहा है कि मेरे बाद इनका क्या होगा, मन में सारा दिन प्रॉपर्टी की बातें चल रही हैं कि मेरी मरने के बाद प्रॉपर्टी का क्या होगा, मन में सारा दिन बच्चों का करियर चल रहा है, इनके करियर का क्या होगा, बिजनेस का चल रहा है, जॉब का चल रहा है, तो मृत्यु के समय यही बातें आएंगी और कुछ नहीं आने वाला। अभी से ऐसा सोच लो कि आज हम मर गए, बस दुनिया को। आपको पता है, जब फर्स्ट कैंट को आप पढ़ोगे, उसमें अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अर्जुन, बहुत देर होगी, भगवान कृष्ण नहीं मिले, तुम जाओ जरा द्वारिका में उनको मिल के आओ। अर्जुन भगवान को मिलने जाते हैं। 7 महीने हो जाते हैं अर्जुन को गए हुए। और देखो युधिष्ठिर महाराज कहाँ पे राज्य कर रहे हैं? हस्तिनापुर में, दिल्ली में। और वो कहाँ पे है? भगवान कृष्ण कहाँ है? द्वारिका में, गुजरात में है, ठीक है। तो चलो अर्जुन के यहाँ भी होएगा, रथों पे जाते थे, ऐसे हवाई जहाज तो होते नहीं थे, समय भी लगा होएगा। 7 महीने हो गए, अर्जुन नहीं वापिस आया। अब इधर युधिष्ठिर महाराज को अपशगुन दिखने शुरू हो गए। उनको लगा मंदिर में विग्रह रो रहे हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं, गायें दूध नहीं रही दे रही, गधे उनकी प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा कर रहे हैं, आकाश से ऐसा लगता है कि उल्का पिंड गिर रहे हैं। उनको अपशगुन दिखने शुरू हो गए। भीम को बोल रहे हैं कि भीम, मुझे ऐसे अपशगुन दिख रहे हैं। तो भीम कहते हैं, भीम ने ऐसे बातें ही कर रहे थे, इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन ने बोला कि भाई, भगवान पहले तो उनसे पूछा कि अर्जुन, तुम्हें रो क्यों रहे हो, क्या हो गया तुम्हें कि तुम ज्यादा देर द्वारिका में रहे? अलग अलग बातें पूछते हैं। कि मन में तो डर युधिष्ठिर महाराज के भी है कि नारद मुनि ने पहले ही आके भविष्यवाणी कर दी थी कि भगवान कृष्ण के पलायन का समय हो गया, इनडायरेक्टली तौर पर। मन में डर युधिष्ठिर महाराज के, लेकिन सीधे सीधे कैसे पूछ ले? अर्जुन आया 7 महीने बाद कि भगवान कृष्ण है कि नहीं है। तो अलग अलग दृष्टांत देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम 7 महीने लगा के आए हो तो तुम्हारी किसी ने उपेक्षा कर दी।
या ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुमसे दान मांगा, तुम दान नहीं दे पाए। ऐसा तो नहीं कि तुमने खाना खा लिया, कोई बूढ़ा और छोटा बच्चा पास में खड़ा था, उसको खाना नहीं खिलाया, अर्जुन क्या हो गया। पूछते हैं, अलग अलग दृष्टांत देते देके, अलग अलग एग्जाम्पल देके, क्या हुआ क्या हुआ, फिर अंत में कहते हैं कि ऐसा तो नहीं भगवान कृष्ण नहीं रहे। तो अर्जुन बहुत कुछ बताते हैं कि वो भगवान कृष्ण जिनके कारण मैं द्रौपदी को जीत पाया, जिनके कारण महाभारत का युद्ध जीता, जिनके कारण मैंने जरासंध को आप हरा पाए, जिनके कारण हमारी इतनी विपत्तियों से रक्षा हुई, जिसने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाया, बहुत कुछ ऐसे अर्जुन बताते हैं पुरानी सारी यादों को। और फिर कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण नहीं रहे। फिर मन में गीता को याद करते हैं, फिर थोड़ा मन शांत होता है। अब युधिष्ठिर महाराज ने ये थोड़ा ना सोचा कि भगवान कृष्ण रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, अब अपना राज्य चलाते हैं ना। युधिष्ठिर महाराज ने इमीडिएटली अपने पुत्र वो पड़पोता लगा ना, पड़पोते को राज्य दिया, ग्रेट ग्रैंडसन को, परीक्षित महाराज को। और अपने आप को ऐसे दिखा दिया कि मैं पागल हूं, मैं गूंगा हूं, मैं बहरा हूं, मुझे कुछ नहीं। उन्होंने बाल खोल लिए, कपड़े मतलब जैसे मिनिमम कपड़ों पे आ गए, और साधु के जैसे बन गए। और कोई कुछ कहता था सुनते ही नहीं थे कि मैं तो बहरा हो गया हूँ। कोई कुछ बोलता था, बुलाता था, बोलते ही नहीं थे कि मैं तो गूंगा हो गया हूँ। पागल जैसे बन गए, बिल्कुल पागल जैसे। और अकेले घर छोड़ के चले गए, उन्होंने वेट नहीं करी मृत्यु की, उनके पीछे पीछे सारे भाई चले गए। उन्होंने वेट नहीं करी कि मेरे भाई, क्योंकि हिमालय की तरफ चले गए। ऐसा नहीं कहा भीम तुम भी चलो, अर्जुन तुम, नकुल सहदेव द्रौपदी किसी को नहीं बोला उन्होंने, अकेले चल पड़े। बाकी सब लोग पीछे पीछे चल पड़े उनके। फिर उनको आगे, खैर आगे की कथा है कि कैसे कैसे उनका स्वर्गारोहण हुआ। तो ऐसे उन्होंने घर छोड़ दिया। अभी से सोच लो, जिन चीजों से आसक्ति है, ये सूट, साड़ियां, ये गहने, ये परिवार, मन में डिटैच हो जाओ। क्योंकि हम सारी जिंदगी इनके साथ नहीं रह सकते। ये जो हमारे बच्चे हैं, पूरी जिंदगी इनके साथ हम नहीं रह सकते। एक ना एक दिन तो बच्चों को अकेले जीना ही पड़ेगा। वट कैन वी डू, जीना ही पड़ेगा। मेरे फादर की डेथ होगी व्हेन आई वाज 2.5। तो अगर मेरे पिताजी सोचते क्या होगा, मेरी छोटी बच्ची है, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। आपके सामने अच्छा खासा एमबीए करके, अच्छा खासा धन कमा के घर में बैठी हूँ, भगवान की भक्ति भी हो रही है। अब ये सोच सोच के मेरे पिताजी मेरे मेरे बारे में सोच सोच के अपनी मृत्यु को प्राप्त करते कि इसका क्या होगा, तो उनका जन्म कितना विफल हो जाता। मुझे नहीं पता उनको भगवान की याद आई या नहीं आई मृत्यु के समय पे, बट कितनी बुरी बात है। सबका कुछ ना कुछ हो जाता है, सबका सबका। जंगल में एक हिरनी भी हिरन को जन्म दे के मर जाती है, वो हिरन भी बड़ा हो जाता है, छोटा हिरन, जिसको पालने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। जंगल में अगर अगर बिल्ली भी किसी बच्चे को जन्म दे के उसकी मृत्यु हो जाए, तो बिल्ली का बच्चा भी पल जाता है। अरे सबके लिए व्यवस्था कर रखी है पहले से। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मरने या ना मरने से ना। मन से सोचो आज ही मर गए, अभी मर गए हम लोग, मन से ऐसा सोचो। पर इसका मतलब ये नहीं रोटियां बनानी बंद कर दो घर में कि हम तो मर गए। ऐसे नहीं, काम सारे करो, मन से डिटैच हो जाओ। जितना डिटैच हो जाओगे उतना ही बढ़िया बात है। इस जन्म में ये बेटा बेटी है, अगले जन्म में और मिलेंगे, पिछले जन्म में और थे। ये तो, अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी में सफर कर रहे हो, तो कितना सीट के लिए झगड़ा होता है। अरे ये नीचे वाली सीट मेरी है, आप आके कैसे बैठ गए, मेरे को टिकट दिखाओ, ये देखो टिकट पे मेरा नंबर लिखा है, ये तो मेरी सीट है। कितना झगड़ा वगड़ा करके अपनी सीट से उठा देते हैं किसी बंदे को। फिर पूरा आसन लगा लेंगे, वहां पे अपना हेडफोन निकाल लेंगे, मोबाइल, चार्जर, खाने पीने का सामान, जूते नीचे सेट करना, अपना अटैची, ऐसे बैठते हैं ना गाड़ी में, पूरा वहां पे घर जमा लेते हैं। फिर स्टेशन आता है। अब उस सीट से कोई आसक्ति नहीं, उस सीट पे कौन आके बैठा है कोई मतलब नहीं। अब सारी चीजें समेटी और निकल गए। अब वो सीट कैसी थी, वहां पे कौन लोग मिले, उनसे क्या बातें हुई। हर बार ऐसा थोड़ा ना करते हो कि चार बंदे ट्रेन मिले मिले सबका नंबर लेके घर पे आ जाते हो और बातें करते रहते हो। बस वो छूट गए, वो वहां पे मिले थे, बस राम राम जी, सीट भी छूट गई, कोई आ सकती नहीं। ऐसे बनाओ अपने आप को। बहुत ज्यादा अगर प्रेम है बच्चों से, वो सब गलत ही होता है। ये तो सब मोह के बंधन है। हम्म? और क्या पता किसी दिन बच्चे ही लात मार दे, फिर एक झटके में प्रेम समाप्त हो जाएगा।
जिन बच्चों के बारे में ऐसा सोचा, जब शादियां होंगी ना और बहुआं आके मारेंगी लाते, तो झटकों में प्रेम समाप्त हो जाएगा। ये जो मोह की गांठ टूट नहीं ना रही है मन के अंदर से, ये बहू आके गांठ को तोड़ेगी। और बहुत बढ़िया होगा जिस दिन आके वो लात मारेगी। शुक्र मनाओ उसका कि भाई तूने लात मारी तो मेरा मोह टूटा, नहीं मैं तो पागल बन के बैठा हुआ था या बैठी हुई थी। ये बच्चे जिस दिन +2 के बाद घर से बाहर जाएंगे ना, आपको मुड़ के भी नहीं देखेंगे। जिस दिन ग्रेजुएशन होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, धन जिस दिन बच्चा कमाने लगा ना, उस दिन बस आप समझोगे उसको जरूरत है आपकी। दैट्स वाई आपके, अब देखो जब छोटा बच्चा था कैसे आके मम्मी मम्मी करता था, कैसे पास बैठता था, कैसे खा मम्मी आज ये बना दो वो बना दो, कैसे बातें करता था। फिर बड़ा हो गया, कोई गर्लफ्रेंड बन गई, बॉयफ्रेंड बन गया, अब वो चाहता है कि मेरे कमरे में मम्मी ना आए, क्योंकि मुझे बात करनी है, मम्मी से इतना प्रेम नहीं है। फिर शादी होगी, शादी से पहले का टाइम चल रहा है, मन कर रहा है मम्मी ना पास में आए क्योंकि घरवाली से बात करनी है। अब घरवाली आ गई तो मम्मी से कितनी बात होती है, मम्मी क्या हाल चाल है, ठीक हो, बस। माँ कहती है हाँ बेटा ठीक हूँ। कहाँ बैठने का समय है, क्योंकि अब ज्यादा धन कमाना है। अब बच्चे हो गए, उसको स्कूल छोड़ना लेके आना, माँ कहाँ है पता ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे माँ बीमार होगी, वृद्ध हो गई, तो बस उसको दवाइयां ला के देनी है बस। अब सब कुछ खत्म। वही बेटा जिससे इतना प्रेम कर रहे थे, उससे बात तक करने का समय नहीं मिलता, जिसके लिए मर गए हम। लाइफ इज वेरी प्रैक्टिकल। तीसरे दिन तो आजकल भोग डाल देते हैं। तीसरे दिन कोई ऐसा, पहले होता था 13वीं करो फलना करो ढिंगा, अब नहीं, अब तो आज मरे परसों चौथ भोग डाल देंगे कि फटाफट से भोग डाल के खत्म करो, अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। प्रैक्टिकल बनो, बी प्रैक्टिकल। बच्चे आजकल के बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं बच्चे। उनको उनको अगर आपकी जरूरत है ना, वो फोन पे आपसे आधा घंटा बात करेंगे। अगर उनको आपकी जरूरत नहीं है, वो आपसे फोन पे 5 मिनट भी बात नहीं करेंगे। उनको अपना काम निकलवाना आता है, क्योंकि वो इस शताब्दी के बच्चे हैं, कलयुग का प्रभाव है। अगर वो इतने प्रैक्टिकल है तो आप इमोशनल होके कहाँ बैठे हो, ये लोग पूछेंगे भी नहीं। जैसे ही बच्चा फॉरेन में निकला गया, वो फिर बुलवा के देख लो कि तेरे भी पिता ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, कौन संभालेगा। वो बोलेगा मैं फॉरेन में प्लेटें धो लूंगा, आपका बिजनेस नहीं संभाल लूंगा, इंडिया में क्या रखा है। तोड़ दो रिश्ते नातों के ये बंधन, मन से तोड़ो। आसक्ति मत रखो। काल पास आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। संभलो संभलो। हमेशा मन को भगवान के, मतलब खटवांग महाराज ने 2 घड़ी मिली थी, उसमें पर भगवान को प्राप्त कर लिया। और आपको एक बात बताऊं, भगवान लास्ट सेकंड तक, जब मृत्यु होगी लास्ट सेकंड तक भगवान जीव को नरक में नहीं भेजते, लास्ट सेकंड तक। अगर कोई लास्ट सेकंड में भी कृष्ण बोल गया ना, बस उद्धार हो गया, हो गया। लास्ट सेकंड तक वेट करते हैं कि शायद ये मेरा नाम बोलेगा। निकलेगा कैसे। मन में तो दोता दोती, पोता पोती, बेटा बेटी, ये फंसे बैठे हैं। सबका कुछ ना कुछ हो जाता है, आपका नहीं हो गया, है ना। माँ को लगता है कि मेरी बेटी घर का काम नहीं करती, घर ससुराल में कैसे एडजस्ट होगी। जब ससुराल में सास की डांट पड़ती है या खुद को भूख लगती है, जब खुद को, तो अपने आप किचन में खाना बनाना आ जाता है। जब हॉस्टल में जो बच्चे घरों में काम नहीं ना करते, पानी का गिलास नहीं उठा के पीते, उनको हॉस्टल में जाके काम करना आ जाता है। जो बच्चे घर में मारते हैं ना, अरे ये क्या बना रखा है, ये क्या सब्जी है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। हॉस्टल की लाइफ कभी जी के देखी है, मैंने तो जी है। पता ही नहीं लगता था कौन सी सब्जी बनी है, बस आलू आलू नजर आते थे मेरे को। कभी पूछते भी थे ना आज कौन सी सब्जी खाई, नाम ही नहीं पता। रोटियां रोटियों को ऐसे झाड़ो, मैं कहती हूँ उसमें से आधा किलो आटा निकल आए। वो सूखी हुई रोटियां, आटा लगी हुई, मतलब पानी जैसी दाल होती थी। और मतलब सब्जी खा के ऐसा लगता था कि ना ही खाओ भाई इस सब्जी को। कुछ नहीं पता चलता था क्या खिला रहे हैं। आदत पड़ गई, वही जो घर में अच्छे अच्छे परोंठों को लात मारते थे, नहीं यही बनेगा तो खाएंगे। वो जो कपड़े नहीं धोने आते थे, हॉस्टल में रह के धोने आ गए, एडजस्ट करना आ गया। सबका कुछ ना कुछ हो जाता है। चिंता मत करो, वो भगवान बैठे हैं। भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्, जो मेरा भक्त है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं खुद पालन पोषण करूंगा। भगवान ये नहीं कहते कि मैं अपने पार्षद को भेजूंगा कि भाई तुम जाओ उसके घर राशन पहुंचा के आओ ना। भगवान कहते हैं मैं खुद पहुंचाऊंगा।
और जो लोग भगवत गीता भागवतम सुन रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मरेंगे। अरे मूर्ख हुआ, ये सोचना ही मूर्खता है। आपके बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी तो फिर किसके बच्चों को रोटी मिलेगी? सबका सब कुछ होगा। आपके बच्चों का करियर नहीं बनेगा क्या? जो गीता सुन रहे हैं, अगर उनके बच्चों का करियर नहीं बनेगा, अरे भाई तो किनके बच्चों का बनेगा? भगवान ने इतना स्पष्ट लिखा है। भगवान पर्सनली खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुद। और जो आप अभी, आपके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मेहनत नहीं है ये, आपकी भक्ति उनको आगे बढ़ा रही है। आपकी भक्ति उनको बल दे रही है। टेंशन मत लो, सबका सब कुछ होगा, बढ़िया होगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान अपने सिर पे भार लेते हैं। आपके बच्चे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया, पत्नी थी घर पे बहुत सुंदर, माँ थी, अकेली माँ थी, तो माँ और पत्नी दोनों को अकेला छोड़ के सन्यास ले लिया। सोच सकते थे ना कि मेरी माँ का क्या होगा, पीछे से पत्नी का क्या होगा। ले लिया सन्यास। वो बैठे हैं ना भगवान, सब सब कर देंगे और आपसे बढ़िया करेंगे। बढ़िया। मेरे भैया की शादी ना लेट हुई थोड़ा सा, और मेरी माँ पागल हो गई। शादी शादी, मेरे मुंडे दा ब्याह, मेरे मुंडे दा ब्याह। होगी शादी, ये शादी तो हो गई, लेकिन जो उन्होंने जिंदगी के इतने साल ये सोचते हुए गंवा दिए कि मेरे बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी, वो साल नहीं वापस आएंगे। वो चले गए साल, जिन सालों में भगवान की भक्ति कर सकते थे। मेरा बेटा लेट बोला, वो बोल पड़ा, लेकिन वो जो साल रोते हुए निकले वो वापस नहीं आएंगे। आप जिन चीजों की चिंता कर रहे हैं, आपकी व्यर्थ की चिंता है, फालतू की निरी व्यर्थ की चिंता है। चाहे वो बिजनेस की है, चाहे वो जॉब की है, चाहे वो करियर की है, चाहे बच्चों की पढ़ाई की है, चाहे वो आपके रहन सहन की, आपके स्वास्थ्य की, निरी मूर्खता की चिंताएं हैं ये। छोड़ दो। उनके हाथ में डोरी दे दो कि तुमने अगर मुझे भूखा रखना है तो रख भूखा, मैं खुश हूं भूखा। तू चाहता है कि मेरे टांग टूट जाए तो तोड़ दे यार, तेरे को मजा आ रहा है तो ठीक है। जो दर्द देता है वो दर्द सहन करने की शक्ति भी देता है। एक भी ना थोड़े बहुत देर पहले की बात है, एक न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी, किसी के ना एक सरिया घुस गया, पूरा आर पार हो गया बॉडी के, और दिखाया गया ये देखो ये बंदा ऐसे बैठा है, इसके सरिया घुस गया, कितने पेशेंस से बैठा है, ऐसे बैठा। अरे भाई कर क्या सकते हैं? हल क्या है? वो सरिया घुस गया, डॉक्टर निकाल रहे हैं, निकलते ही निकलेगा ना। अब एक व्यक्ति का, जब कोरोना चल रहा था, एक न्यूज आई थी कि किसी किसी नहिंग ने उसका वो काट दिया, हाथ काट दिया था किसी का, गुस्से में आके। न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी। वो बंदा हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? जो हाथ कटा हुआ था उसको दूसरे हाथ में पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचा, अपने हाथ को अपने हाथ में पकड़ के कटे हुए को। तो भगवान अगर दर्द देते हैं, उसको सहन करने की शक्ति भी देते हैं। तभी तो ये इन दर्दों में से निकल जाते हो। छोटा बच्चा माँ के गर्भ में कीड़ों के बीच में पड़ा है, इतना सॉफ्ट मांस जिसको हम छूते हुए डरते हैं, नवजात शिशु के, उसके कीड़े काट रहे हैं, तेजाब में पड़ा है, खून में पड़ा है। तो भगवान शक्ति देते हैं दर्द सहन करने की। अगर मुसीबतें आई हैं, निकालेंगे भी वही। उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाओ, पूरी तरह से, पूरी तरह से, कि तू है बस, और कुछ नहीं। फिर देखो जिंदगी मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद है। हम्म? कोशिश करो, कोशिश करो, अपनी आसक्ति को त्यागो। ये आसक्ति गिरा देगी। इस जन्म में तो भारत, इस जन्म में भारत भूमि में जन्म ले लिया, श्रवण कीर्तन मिल गया, पढ़ाई लिखाई मिल गई, गीता भागवत सुन रहे हैं, क्या पता अगले जन्म का। इसी जन्म में भगवान के धाम जाओ, और जा सकते हो, जा सकते हो, भगवान ले जाएंगे। इसी जन्म में जाओ। कलयुग बहुत बुरा है, बहुत बुरा समय आने वाला है। इंसान इंसान को मार के खाएगा, टैक्स ऐसे हो जाएंगे कि जंगल की तरफ लोग भागेंगे, और एसिड एसिड रेन होएगी, अम्लीय वर्षा होएगी, तेजाब की बारिश हुआ करेगी। बहुत बुरा समय आने वाला है। निकल पड़ो। जब महाराज युधिष्ठिर वो थे ना, वेद व्यास जी, तो वो सत्यवती को, अपनी माता को निकाल के ले गए थे कि माता चलो, बहुत बुरा समय होने वाला है। अब सत्यवती देखती कि मेरी पुत्र वधू को भरी सभा में चीर हरण किया जा रहा है, कैसी अवस्था होती कि निकल चलो माँ, बुरा समय आने वाला है।
ठीक है। ऐसे ही धृतराष्ट्र को बोलते हैं विदुर जी कि निकल चलो, बहुत बुरा समय आने वाला है, कलयुग आने वाला है, निकल चलो। हम्म। और युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि बुरा समय आने वाला है, राजपास छोड़ देते हैं। बुरा समय आने वाला है, बहुत बुरा कलयुग आने वाला है, इंसान इंसान को मार के खाएगा, पका पका के। अभी से मारना शुरू कर दिया है। आप नेट पे सर्च कर लो, आदिवासी एक एरिया है वहां पे। जब बूढ़ा हो जाता है ना कोई व्यक्ति, तो उसके शरीर को अलग अलग प्रकार की यातनाएं देते हैं सब लोग ना, घेरा बना के बैठ जाते हैं। कभी उसको डंडे मारेंगे, कभी उसके शरीर में सुइयां चुभवाएंगे, सरिये चुभवाएंगे। और जब वो तड़पता है उसको देख के खुश होते हैं, और फिर तड़पा तड़पा के उसको मार देते हैं, फिर खा लेते हैं उसको। अभी से वो समय शुरू हो गया है। अभी से फॉरेन में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे वो बच्चा मर जाता है, उसी को खोद लाते हैं, और जो दबा के जाते हैं फिर उसको बर्न पका के खिला देते हैं। अभी से इंसान इंसान को मार के खा रहा है। इससे पहले कि वो दिन आए, खुद निकल चलो। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो बस उनको देखो। अगर आप भगवत धाम पहुंच गए ना, गीता भागवत पढ़ के, जिस घर में एक विष्णु भक्त पैदा होता है 21 पीढ़ियां तरती हैं। आपके बच्चे की प्रगति इसमें नहीं है कि उसने एमबीए कितने नंबरों से पास करी, या उसका पैकेज 6 लाख 10 लाख का लगा। ये उसकी तरक्की नहीं है। तरक्की ये है कि वो भगवान के धाम पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उसने एमबीए की ही हुई है, लेकिन वो व्यक्ति नरक में गिर गया मृत्यु के बाद। कितना बड़ा दुख है माँ बाप को। यही असली दुख है। आप विष्णु भक्त बनिए। आप विष्णु भक्त होंगे, आपका बच्चा अपने आप ही चला जाएगा धाम में, क्योंकि भगवान कहते हैं 21 पीढ़ियां तरती हैं। तो आपका बच्चे का भी तो उद्धार हो जाएगा। आपके ऊपर पूरी 21 पीढ़ियों की जिम्मेवारी लेके इस समय आप क्लास लगा रहे हैं, 21 पीढ़ियों की। अपने लिए नहीं लगा रहे। 21 पीढ़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आपके पितरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे पितृ दोष क्या करेगा जो बंदा भागवतम चल रहा है, अब तक तो चले गए होंगे पितृ भगवान के धाम में। पितर तो आपके नाच रहे होंगे वहां पे कि अरे मैं, हमारे घर में विष्णु भक्त पैदा हो गया। आप अपने नहीं, आप अपने परिवार के हजारों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं। अच्छे से निभा दो, सबका उद्धार कर दो। क्या किसी ने, आपके पूर्वज ने सुनी थी गीता भागवत? आपको लगता है आने वाली पीढ़ी सुनेगी? जो जो बच्चे का माला नहीं करते, जान निकली पड़ी है कह कह के, वो गीता भागवत पढ़ेंगे? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने बच्चों की, अपनी पुरानी पीढ़ियों की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मन लगता है, नहीं लगता, भाड़ में गया मन। जबरदस्ती बैठ जाओ माला लेके, ना लगे। आए विचार, अरे गंदे से गंदा विचार आए, काम वासना का आए, जुए का आए, ड्रिंक का आए, मांस खाने का आए, आने तो विचार, क्या दिक्कत है? माला लेके बैठ जाओ, जबरदस्ती बैठ जाओ। मन को बोल ये है माला तूने करनी है। अब जो नौकरियां करते हैं उनका मन लगता है ऑफिस में। बॉस डांट रहा है, कस्टमर डांट रहे हैं। मैंने तो बैंक की नौकरी करी है, चारों तरफ से डांट पड़ रही है, बैठे थे ना। भाग तो नहीं गए ना नौकरियां छोड़ के। बैठ जाओ, मन लगे ना लगे, मन को बल ये पड़ी है माला तुझे करनी है। कैसे नहीं करता तू? डंडे मारो मन के। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। राइट। तो आज की कथा को तो यहीं पे विश्राम देंगे। बाकी कथा हम कल करेंगे। मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा होगा जो इस क्लास को सुनेगा और जिसके मन में सच में परिवर्तन आएगा। अगर किसी व्यक्ति के एक के भी मन में इस क्लास को सुन के चेंजेस आ गए, मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। कोशिश कीजिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर